हाय एवरीवन। तो आइए आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और आज हम चर्चा करेंगे आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड की, जिसका कि आईपीओ खुलने जा रहा है 11 नवंबर को। ये कंपनी बेसिकली O&M सेक्टर में काम करती है और ये इनकॉर्पोरेट हुई थी 2012 में। तब इसका नाम आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड था और 2021 में इसका नाम चेंज होके आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड हुआ। ये बेसिकली एक सब्सिडरी है आइनॉक्स विंड लिमिटेड की, जो एक लिस्टेड कंपनी है एनएसई बीएसई पे। ये इशू 11 नवंबर को खुलेगा, 15 को बंद होगा। 10 रुपीज फेस वैल्यू है। आईपीओ प्राइस एक रिटेल इन्वेस्टर को अट्रैक्टिव लग सकती है 61 से 65 तक। इशू साइज 740 करोड़ का है, जिसमें से 50% यानी 370 करोड़ ओएफएस का है और 50% फ्रेश इशू है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 230 शेयर्स की है। लिस्टिंग बीएससी एनएसई दोनों पे होगी इसकी। Basically, it is one of the major wind power operation and maintenance service providers within India. और कंपनी जो है लॉन्ग टर्म O&M सर्विसेज के कॉन्ट्रैक्ट्स लेती है फॉर विंड फार्म प्रोजेक्ट्स, बेसिकली O&M सर्विसेज के लिए, और WTGs यानी कि विंड टर्बाइन जनरेटर्स के लिए। और ये एक्सक्लूसिव O&M सर्विसेज प्रोवाइड करती है उनको जिन्होंने विंड टर्बाइन जनरेटर्स इनकी पेरेंट कंपनी यानी कि आइनॉक्स विंड लिमिटेड से खरीदे हैं थ्रू एंट्री ऑफ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, जो बेसिकली 5 साल से 20 साल तक ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है। और कंपनी की जो प्रेजेंस है अभी गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला और तमिलनाडु में है। और इनका जो ओएम पोर्टफोलियो है वो आज 30 जून की अगर बात की जाए तो 2792 मेगावाट जो है विंड फार्म कैपेसिटी का है और 1396 डब्ल्यूटीजीसी यानी विंड टर्बाइन जनरेटर्स। और 2792 के मेगावाट का अगर हम ब्रेकअप देखें तो 1964 जो है एट्रीब्यूटल है फॉर कॉम्प्रिहेंसिव ओएनएम सर्विसेज के लिए, और 828 मेगावाट जो है एट्रीब्यूटेबल है कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर ओएनएम कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। और 30 जून की अगर डेटा की बात करें तो इनके पास 401 फुल टाइम एम्प्लॉयज थे, और बाकी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज को ये हायर करते हैं जब जैसी जरूरत होती है फॉर दी O&M सर्विसेज। एसेट्स देखें तो 2340 से बढ़कर 2693 करोड़ हुए थे, और फिर मार्च 22 में ये कम हुए हैं 2121% रह गए हैं। 21% का ड्रॉप आया है मार्च 22 में। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है। रेवेन्यू लगभग इनका फ्लैट रहा है 172, 186, 198 करोड़। और कंपनी ने 1920 में थोड़ा प्रॉफिट कमाया था 2 करोड़ का। 2021 पे नेट प्रॉफिट लेवल पे -28 करोड़ हैं। फिर 21-22 में भी -5 करोड़ है। और अगर क्वार्टरली परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 63 करोड़ के टर्नओवर पर -12 करोड़ का इनका लॉसेस रहे हैं क्वार्टर में भी। और ईपीएस जैसा कि कंपनी लॉसेस में है तो सिर्फ मार्च 20 में इनका पॉजिटिव ईपीएस था 0.2 का। नेट एसेट वैल्यू 33.83 है। कंपनी ने डेफिनेटली अभी तक कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है। इन्होंने अपने ऑफर डॉक्यूमेंट में लिखा है कि ऐसे कोई पेयर्स नहीं है जिनके साथ ये कंपेयर कर सके। और मेन बात इन्होंने अपने ये भी कही है कि जो इनके नेट लेवल्स पे लॉसेस हैं दैट इज बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट बर्डन्स एंड amortization प्रोविजंस। बट ये एबिटा मार्जिन्स की अगर बात करें तो लगभग 50% एवरेज रहा है लास्ट 3 इयर्स की। अब ये कहते हैं कि अगर आईपीओ फंडिंग मिलती है इनको तो इसमें से जो मेजर इंटरेस्ट बर्डन इनका कम हो जाएगा। तो आगे हम चल के देखते हैं कि कितना ये कम हो सकता है। Strengths, basically strong and diversified existing portfolio base है इनके पास। established track record है, favorable policy support है गवर्नमेंट का, visibility है फ्यूचर ग्रोथ की, रिलायबल कैश फ्लो है क्योंकि लॉन्ग टर्म O&M कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनके पास जिन उन पार्टीज के साथ जिनकी क्रेडिट वर्थिनेस वेरी हाई है। और ये बेसिकली इनको जो सपोर्ट और प्रमोट कर रहे हैं इनकी पेरेंट कंपनी IWL आइनॉक्स विंड लिमिटेड। or they have established supply chain in place for the spare parts etc. वीकनेसेस, ऐसे बहुत सारे WTG OEMs हैं जो कि ये सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। तो डेफिनेटली एक कस्टमर उनसे ही सर्विसेज भी ले सकते हैं, या WTG भी उनसे ले सकते हैं जो कि कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और इन्होंने अपना जो इरेक्शन प्रोक्योरमेंट बिजनेस है वो डाइवर्सिफाई किया है एक दूसरी सब्सिडरी को, रेस्को ग्लोबल विंड सर्विसेज लिमिटेड को। और इनके पास कंटिजेंट लाइबिलिटीज हैं जो लगभग 30% है नेटवर्थ की। और ये अगर इनको प्रोवाइड फॉर करना पड़ रहा है तो डेफिनेटली एक बैलेंस शीट पे एक बहुत बड़ा डेंट होगा। डिमांड फॉर विंड पावर प्रोजेक्ट्स जो है
वो डिपेंडेंट है ऑन द कॉस्ट ऑफ विंड जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी कंपेयर टू द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये पॉलिसी इश्यूज हैं जो भी इनको आगे चल के अफेक्ट कर सकते हैं। प्री इशू शेयर होल्डिंग 93.84% थी, कम होकर 56% रह जाएगी। एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 47 रुपीज 72 पैसे है। जैसा कि हमने चर्चा कर रहे थे ऑब्जेक्ट्स में, रीपेमेंट एंड प्रीपेमेंट ऑफ लोन्स जो 370 करोड़ है उसमें से लगभग 260 करोड़ ये रीपेमेंट प्रीपेमेंट के लिए प्रीपेमेंट के लिए यूज करेंगे। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि इनकी बोरोइंग्स जो है लगभग 900 करोड़ 1000 करोड़ के आसपास है। तो ओनली ये पोर्शन कवर होगा, बाकी इंटरेस्ट बर्डन इनका आगे भी रहेगा। और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कोटा सिर्फ 10% है। तो ऐसे इशू में करना क्या है? डेफिनेटली इनके प्लस पॉइंट्स हैं, अच्छा पेरेंटेज है, मेजर विंड पावर O&M सर्विस प्रोवाइडर है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन अभी तक ये जो इशू प्राइस है नेगेटिव पीई पे है। तो बेटर तो ये होगा कि ऐसे इशू से दूरी रहा जाए जिसमें अनसर्टेनिटी है, कब कंपनी टर्न अराउंड करेगी। तो ओनली रिस्की इन्वेस्टर्स कैन ओनली थिंक ऑफ, अदरवाइज एक इन्वेस्टर को इससे दूर रहना ही बेटर रहेगा। बाकी डिसीजन आप अपना एनालिसिस के बेसिस पे या जो डेटा हमने प्रेजेंट किया है उसके बेसिस पे आप ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। थैंक यू एंड विश यू अ वेरी हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।